हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको ग्रुप सेकंड यानी क्षारीय मृदा धातुओं के बारे में बताएंगे। कौन कौन सी होती हैं क्षारीय मृदा धातुएं, देखते हैं। बेरिलियम Be4, मैग्नीशियम Mg12, कैल्शियम Ca20, स्टांसियम Sr 38, बेरियम Ba56, रेडियम Ra88। यहाँ पर इनके ये एटॉमिक नंबर हैं। बेरिलियम का 4 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, कैल्शियम का 20, स्टांसियम का 38, बेरियम का 56, रेडियम का 88। यदि हमें ये क्रम याद हो तो इस क्रम को याद रखने के लिए हमने आपको ट्रिक बताई है। बेटा यानी बेरिलियम, मांगे यानी मैग्नीशियम, कार यानी कैल्शियम, स्कूटर यानी स्टांसियम, बाप यानी बेरियम, राजे यानी रेडियम। इस ट्रिक को याद करते हुए यदि हमें एक का एटॉमिक नंबर, एक एलिमेंट का, पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हमें पता है, तो इस ग्रुप के अन्य सभी तत्वों का एटॉमिक नंबर हम निकाल सकते हैं। जैसे कि बेरिलियम का 4 होता है तो 4 में 8 ऐड करेंगे तो 12, 12 में 8 ऐड करेंगे 20, 20 में 18 ऐड करेंगे 38, 38 में 18 ऐड करेंगे तो 56, और 56 में 32 ऐड करते हैं तो 88। इस प्रकार हम इनके एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। आइए अब आगे हम देखते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4, यानी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो पहले में 2, दूसरे में 2 बचा, 2 इलेक्ट्रॉन एल में चला जाएगा। यानी अब हमें यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाती है, इस ग्रुप के जितने भी तत्व होंगे उन सभी के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। यानी यदि ग्रुप के पहले एलिमेंट के बाह्यतम कोश में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन अन्य सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में होगा। मैग्नीशियम का करते हैं 2,8,2, कैल्शियम का 2,8,8,2, स्टांसियम का 2,8,18। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एम कोश यानी तीसरे कोश में 18 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। तो 8,2 यानी बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। बेरियम का 2,8,18,18,8,2। रेडियम का करते हैं तो 2,8,18,32। हम देख सकते हैं चौथा कोश है, चौथे कोश में 32 से इलेक्ट्रॉन अधिक नहीं हो सकता है। अब 18,8,2। अब इनके हम SPDF में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। यहाँ पर 2 कोश हैं, तो ये पहला कोश है तो 1s2, ये दूसरा कोश है तो 2s2। ओके, अब इसमें देख सकते हैं कि मैग्नीशियम में 3 कोश हैं, तो ये पहला कोश है 1s2, दूसरा कोश है 2s2 2p6, ये तीसरा कोश है तो 3s2। अब कैल्शियम में 4 कोश है, तो ये पहला कोश है 1s2, दूसरा कोश है तो 2s2 2p6। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 6 + 2 यानी 8। अब तीसरा कोश है तो 3s2 3p6 यानी 6 + 2 यानी 8। यहाँ पर तीसरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अब ये चौथा कोर्स है तो 4s2, यानी किसी भी नए कोर्स में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन S से भरना प्रारंभ करता है। जब S कंप्लीट हो जाता है तब P में जाता है, जब P भी कंप्लीट हो जाता है तब D, और D के कंप्लीट होने के बाद F में इलेक्ट्रॉन जाता है। आगे हम देखेंगे। उसके बाद स्टांसियम का करते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि 5 कोश हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। अब देखिए पहला कोश है 1s2, ये कंप्लीट हो गया। दूसरा कोश 2s2 2p6, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दूसरा कोश यहाँ पर कंप्लीट हो गया, क्यों 6 + 2 यहाँ पर कंप्लीट। उसके बाद तीसरा कोश है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि S भी कंप्लीट होगा, P भी कंप्लीट होगा, D भी कंप्लीट होगा, यानी 3s2 3p6 3d10। देख सकते हैं कि 10 और 6 16, 2 18, यानी यहाँ पर तीसरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अब ये चौथा कोर्स है 4s2 4p6, यानी 6 + 2 यानी 8, यानी चौथा कोर्स भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद पाँचवा कोर्स है 5s2, यानी किसी भी नए कोर्स में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही बनना प्रारंभ करता है। उसके बाद पहला कोर्स 1s2, दूसरा कोर्स 2s2 2p6, तीसरा कोर्स 3s2 3p6 3d10। यहाँ पर तीसरा कोर्स कंप्लीट हो रहा है। आप देख सकते हैं किसी भी नए कोर्स में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही जाना प्रारंभ करता है। अब ये चौथा कोर्स है 4s2 4p6 4d10। यहाँ पर पाँचवा कोर्स है 5s2 5p6। उसके बाद छठवां कोर्स है 6s2, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखते हैं रेडियम का। तो आप देख सकते हैं इसमें 7 कोर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो पहला कोर्स है 1s2, दूसरा कोर्स है 2s2 2p6, तीसरा कोर्स है 3s2 3p6, चौथा कोर्स है 3s2 3p6, 18 इलेक्ट्रॉन है 3d10। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये तीसरा कोर्स कंप्लीट हो गया। अब चौथे कोर्स में यहाँ पर 32 इलेक्ट्रॉन है, यानी यहाँ पर S भी कंप्लीट, P और D और F
चारों कंप्लीट होंगे सब सेल। तो 4s2 4p6 4d10 4f14 हम ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं 14 और 10 24 और 6 30 और 2 32, यानी यहाँ पर चौथा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पाँचवा कोर्स है 5s2 5p6 5d10। उसके बाद छठवां कोर्स है तो 6s2 6p6 और सातवां कोर्स है 7s2। अब इसके कुछ पॉइंट हैं, उन्हें हम देखते हैं। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट है ग्रुप सेकेंड ए के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 होता है। हम देख सकते हैं कि बाह्यतम कोष में यहाँ पर 2s2 आ रहा है, यहाँ पर 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2, यानी इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा NS2। अब सेकंड पॉइंट है ग्रुप सेकंड ए के तत्वों की संयोजकता 2 होती है, क्योंकि इनके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि जिन तत्वों के बाह्यतम कोष में 1 से लेकर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उन तत्वों की संयोजकता वही रहती है जितना इनके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन होता है। यानी इस ग्रुप के जितने भी तत्व हैं सभी के बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसलिए इस ग्रुप के तत्वों की संयोजकता 2 हो जाएगी। उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट है इस ग्रुप के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है, क्योंकि ये अपने बाह्यतम कोष से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर द्विधनावेशित आयन बनाते हैं। यानी हम देख सकते हैं कि जिन तत्वों के बाह्यतम कोष में 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि अब इसे 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान है या फिर 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान है। हमने आपको बताया है कि प्रत्येक तत्व अपने बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने का प्रयास करता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करे या फिर ग्रहण करके। यानी जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और उन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज आता है। यानी ये तत्व इलेक्ट्रॉन का जिन तत्वों के बाह्यतम कोष में 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे उतना ही इन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यानी इन सभी तत्वों के बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं, तो इसलिए इन सभी पर डबल पॉजिटिव चार्ज आता है। यानी इस ग्रुप के सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। यानी ऑक्सीकरण संख्या के लिए हमने आपको पिछले वीडियो में बताया जितना चार्ज होगा उस एलिमेंट की ऑक्सीकरण संख्या उतनी ही होगी। यानी क्षारीय मृदा धातुओं पर डबल पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है ग्रुप सेकेंड ए के सभी तत्व धातु हैं, क्योंकि इनके संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी जो बाह्यतम कोष होता है इसी को हम संयोजी कोष कहते हैं, और बाह्यतम कोष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम संयोजी या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो संयोजी कोष में यदि 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो तत्व धातु होता है। यानी इसके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये सभी तत्व क्षारीय मृदा धातु हैं, सभी तत्व धातु होते हैं। समूह में ऊपर से नीचे की तरफ आने पर धात्विक गुण बढ़ता है। यानी जैसे जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो धात्विक गुण बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे अधिक धात्विक गुण बेरियम में होगा, सबसे कम बेरिलियम में होगा। अब यहाँ पर रेडियम जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। उसके बाद देखिए 6 पॉइंट है ग्रुप सेकेंड ए के तत्व क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं, क्योंकि ये सभी तत्व क्षार धातु हैं और इनके ऑक्साइड क्षारीय तथा मृदा के समान अगलनीय हैं। इन तत्वों में रेडियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट वे एलिमेंट होते हैं जो स्वतः विकिरण उत्सर्जित करते हैं, और ये अस्थायी एलिमेंट होते हैं। ओके, उसके बाद हम देख सकते हैं कि 8 पॉइंट है इनका धन विद्युतीय लक्षण वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आने पर बढ़ता है। यानी जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो इनका धन विद्युतीय लक्षण बढ़ता जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इनकी परमाणु और आयनिक त्रिज्याएं वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आने पर बढ़ती जाती हैं। यानी जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो इनकी परमाणु और आयनिक त्रिज्याएं बढ़ती जाएंगी। परमाणु और आयनिक त्रिज्याएं क्यों बढ़ती जाएंगी? क्योंकि जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ेंगी वैसे वैसे परमाणु और आयनिक त्रिज्याएं बढ़ती जाएंगी। जैसे कि हम देख सकते हैं कि बीच में नाभिक होता है और फिर कोष होते हैं। जैसे जैसे नाभिक और बाह्यतम कोष के बीच की दूरी को हम रेडियस कहते हैं, तो जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनकी परमाणु और आयनिक त्रिज्याएं बढ़ती जाएंगी। एक पॉइंट छूट गया।
अब क्षार धातुओं की तुलना में क्षारीय मृदा धातु कम धन विद्युतीय तत्व हैं, यानी तो सबसे अधिक धन विद्युतीय तत्व क्षार धातु होते हैं, उसके बाद क्षारीय मृदा धातु आते हैं। अब हम देख सकते हैं कि ये सभी ग्रुप सेकंड ए के तत्व होते हैं। ग्रुप के लिए हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि जिन तत्वों के बाह्यतम कोष इनकम्प्लीट होते हैं तो उनकी ग्रुप संख्या बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बराबर होती है। यानी इस ग्रुप के बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसकी वर्ग संख्या ग्रुप सेकंड हो जाएगी, और अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष का अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि एस सब सेल में प्रवेश करता है तो सब ग्रुप आ जाएगा ए, और ये एस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। यदि एस ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं? जिन तत्वों के बाह्यतम कोष का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में प्रवेश करता है तो उन्हें हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और हम इनके आवर्त संख्या भी निकाल सकते हैं। आवर्त संख्या के लिए हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि कोषों जितने कोष होंगे वो एलिमेंट उसी आवर्त का होगा। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि बेरिलियम में 2 कोष हैं, पहला दूसरा, तो ये दूसरे आवर्त का होगा। मैग्नीशियम में 3 कोष हैं तो ये तीसरे आवर्त का, इसमें 4 कोष हैं चौथे का, 5 कोष हैं तो ये 5वें आवर्त का एलिमेंट होगा। बेरियम में 6 कोष हैं तो ये 6वें आवर्त का एलिमेंट होगा, और रेडियम में 7 कोष हैं तो ये 7वें आवर्त का एलिमेंट होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब